आइए, आपका स्वागत है प्रियल अमर क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहा जाता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अपूर्ण भूतकाल। तो इसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि शब्द आता है उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। यानी कि जो हमारा काम हो रहा है वो चल रहा है, अभी हमारा काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है और काम हमारा क्या है, अधूरा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब देखिए इसकी पहचान होती है, पहचान तो हो गई। अब इसको हम चार तरीके से बना देते हैं। पहला हमारा होता है साधारण वाक्य, दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य, तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो साधारण वाक्य में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं यानी कि कर्ता को लिखा जाता है, फिर से हम सहायक क्रिया को लिखते हैं वाज या वेयर। तो कर्ता अगर एक वचन में है तो वाज का प्रयोग करते हैं, कर्ता अगर बहुवचन में है तो वहाँ पे हम वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से हमारा मुख्य क्रिया का पहला रूप हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट है हमारा कर्म हो जाता है। उसके बाद से नकारात्मक बनाते हैं तो फिर से हम लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को लिखते हैं, उसके बाद से वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, साथ में हम नॉट लगाते हैं और क्रिया का मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी तरह से अगर प्रश्नवाचक बनाते हैं तो वाज या वेयर में से कोई एक लगा देते हैं, अगर एक वचन में है तो वाज और बहुवचन में है तो वेयर। जैसे हम किसी का राम, श्याम, मोहन एक नाम दे दें तो हमारा एक वचन हो जाता है। जैसे हम कहें कि वे लोग, हम लोग, इस तरह से जब शब्द आते हैं तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं वेयर का। उसके बाद से सब्जेक्ट लगा देते हैं, क्रिया का पहला रूप आईएनजी और उसमें क्या जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक में होता है तो वाज या वेयर में से कोई एक लगाते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट कर्ता को लगाते हैं, फिर नाट को लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाते हैं, उसके बाद से हम क्या करते हैं, कर्म को लिख देते हैं। इसको हिंदी में सब्जेक्ट को कहा जाता है, इसको कर्म कहा जाता है, इसको हिंदी में कर्म कहते हैं। ठीक है, ये वाज या वेयर हो गया, इसको कहते हैं सहायक क्रिया हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा सहायक क्रिया। ठीक है, ये हो जाती है हमारा मुख्य क्रिया, इसको कहते हैं मुख्य क्रिया, इसको कहते हैं मुख्य क्रिया, और ये हमारा हो जाता है कर्म, ये हो जाता है कर्म। यानी कि सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, ये हो जाता है कर्ता, सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता। तो ये जो हमारा काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, जो काम होता है उसको हम कर्म कहते हैं। आज मुख्य क्रिया होती है जो काम है, जैसे राम, एग्जाम्पल देखते हैं कि राम क्रिकेट खेल रहा था, राम क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम क्या हो गया है, राम यहाँ पे कर्ता हो गया और उसका राम का काम क्या है, क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट क्या हो गया यहाँ पे, कर्म हो गया, और यहाँ पे खेल रहा है तो खेल क्या हो गई, हमारी मुख्य क्रिया हो गई, ये हो गई मुख्य क्रिया। और रहा था अंत में आ रहा है, हमारी सहायक क्रिया में वाज या वेयर का प्रयोग हो जाएगा। तो इसको अगर बनाएंगे, सबसे पहले साधारण वाक्य में बनाएंगे तो हो जाएगा इसका कि राम अकेले है एक वचन में, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, राम वाज, क्रिया का पहला रूप तो प्ले मतलब होता है खेलना, PLAY, उसमें जोड़ देंगे प्लस ING, तो राम वाज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसका नकारात्मक अगर निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, राम वाज नॉट प्लेइंग
क्रिकेट, राम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसका अगर नकारात्मक बनाते हैं तो हो जाएगा वाज राम प्लेइंग क्रिकेट, वाज राम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह को जोड़ देंगे। अगर इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाएंगे तो हो जाएगा वाज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इस तरह से बनाया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार और देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, और अपूर्ण भूतकाल की पहचान होती है जिस वक्त में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि शब्द आता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सबसे पहले कर्ता को लिखा जाता है, कर्ता के साथ वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में। उसके बाद से मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस उसमें आईएनजी को हम जोड़ देते हैं। उसके बाद से हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को। जैसे यहाँ पे लिखा है कि राम क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पे देखिए राम हमारा कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। वाज या वेयर में से कोई एक लिख देंगे, तो एक वचन में है तो वाज, बहुवचन में है तो वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो गया वाज क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना क्या होता है प्ले, क्रिया का पहला रूप प्ले हो गया, प्ले में हम जोड़ देते हैं आईएनजी, तो हो गया हमारा प्लेइंग। और लास्ट में लिखते हैं कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट यानी क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो राम वाज प्लेइंग क्रिकेट हो गया। दूसरा बनाते हैं, दूसरे में नॉट लगा देते हैं, नहीं राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो राम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो प्रश्नवाचक में होता है कि वाज राम प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि राम क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। और चौथा बनाते हैं तो वाज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। आइए दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन किताब पढ़ रहा था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन किताब पढ़ रहा था। ठीक है, तो जिससे इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, तो कर्ता क्या हो जाएगा मोहन, तो मोहन वाज पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड, और रीड में जोड़ देंगे हम आईएनजी, तो रीडिंग ए बुक, मतलब कि राम किताब पढ़ रहा था। इसका अगर नकारात्मक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम किताब नहीं पढ़ रहा था, मोहन किताब नहीं पढ़ रहा था, तो इसका हो जाएगा कि मोहन वाज नॉट रीडिंग ए बुक, मोहन वाज नॉट रीडिंग ए बुक। क्योंकि देखिए मोहन किताब नहीं पढ़ रहा था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सब्जेक्ट को, कर्ता को, तो सबसे पहले हमने कर्ता को लिख दिया, उसके बाद से वाज या वेयर में से कोई एक, तो मोहन एक वचन में है तो वाज का प्रयोग कर देंगे। मुख्य क्रिया क्या है पढ़ना, रीडिंग, रीड है, और उसमें रीड में जोड़ देते हैं आईएनजी, तो यहाँ पे हो गया रीडिंग, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो गया ये बुक। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वही रहता है, बस बीच में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, और नकारात्मक में क्या होता है वाज और वेयर बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या मोहन पढ़ रहा था, तो वाज मोहन रीडिंग, वाज मोहन रीडिंग ए बुक, वाज मोहन रीडिंग ए बुक। अगर इसका चौथा बनाएंगे तो हो जाएगा क्या मोहन नहीं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो वाज मोहन नॉट रीडिंग ए बुक, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वाज मोहन नॉट रीडिंग ए बुक, मतलब क्या मोहन किताब नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो इस टेंस में आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला टेंस पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।